आज मैं तुम्हें ऐसी हिस्टोरिकल मूव के बारे में बताऊंगा जिससे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू शायद बदल जाएगा। मैं बात करने जा रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई एक सीक्रेट मीटिंग की, जिसके बाद दुनिया को एक नए फाइनेंशियल ट्रैप में धकेल दिया गया। अगर पूरा खेल समझना है तो वीडियो एंड तक देखना। 1944 दुनिया अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रही थी। यूरोप तबाह हो चुका था, इकोनॉमीज कोलैप्स हो रही थी और ग्लोबल ट्रेड ऑलमोस्ट रुक गया था। इसी बीच अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्टेट के एक छोटे से टाउन ब्रेटन वुड्स में 40 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव सीक्रेटली इकट्ठे हुए। उनका मिशन था वॉर के बाद दुनिया का नया इकोनॉमिक सिस्टम डिजाइन करना। इस मीटिंग को हिस्ट्री में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा सवाल था, अगर वॉर खत्म हो गया तो दुनिया का पैसा सिस्टम कैसे चलेगा। उस वक्त दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड पर चलती थी, मतलब हर करेंसी की वैल्यू गोल्ड से जुड़ी होती थी। लेकिन वॉर ने गोल्ड रिजर्व्स को भी डिस्टर्ब कर दिया था। तब अमेरिका ने एक नया आइडिया दिया। प्लान ये था कि पूरी दुनिया की करेंसीज डायरेक्टली गोल्ड से नहीं बल्कि यूएस डॉलर से लिंक होंगी और यूएस डॉलर खुद गोल्ड से बैक्ड होगा। सिंपल वर्ड्स में डॉलर बन गया दुनिया और गोल्ड के बीच का ब्रिज। रूल ये था कि $35 देने पर अमेरिका 1 आउंस गोल्ड देगा। इसका मतलब था कि टेक्निकली दुनिया का पैसा अब डॉलर पर डिपेंड करेगा। यही ब्रेटन वुड्स सिस्टम का कोर मोटिव था। इसी कॉन्फ्रेंस में 2 पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे IMF कहा जाता है और दूसरा वर्ल्ड बैंक। 1950s और 1960s में ब्रेटन वुड्स सिस्टम बहुत स्टेबल रहा। ग्लोबल ट्रेड बढ़ने लगा, इकोनॉमीज ग्रो करने लगी और डॉलर दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बन गया। लेकिन फिर धीरे धीरे सिस्टम में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अमेरिका दुनिया भर में मिलिट्री बेसिस बना रहा था, वियतनाम वॉर लड़ रहा था और बहुत ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि जितने डॉलर्स दुनिया में सर्कुलेट हो रहे थे, उतना गोल्ड अमेरिका के पास था ही नहीं, जिससे फ्रांस जैसे कंट्रीज को शक होने लगा। 1960 के दशक के अंत तक कई देशों ने अमेरिका से मांग की, उनके डॉलर्स के बदले उन्हें सोना चाहिए। लेकिन अगर सबको सोना देना पड़ता तो अमेरिका का गोल्ड रिजर्व खत्म हो सकता था। और फिर 1971 में आया एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका अब डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा। इस डिसीजन को हिस्ट्री में निक्सन शॉक कहा जाता है। उस मोमेंट के साथ ही ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफिशियली खत्म हो गया। उसके बाद दुनिया एक नए सिस्टम पर शिफ्ट हो गई, फिएट करेंसी सिस्टम। सिंपल वर्ड्स में बस इतना समझ लो। 1944 में ब्रेटन वुड्स ने दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन किया और 1971 में निक्सन शॉक ने उस सिस्टम का दी एंड कर दिया। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट आज भी जिंदा है, क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक और US डॉलर की ग्लोबल पावर सब ब्रेटन वुड्स की ही लेगेसी है।